हॉलीडे होमवर्क क्लास 7, प्रोजेक्ट टाइटल माय ड्रीम वेकेशन वेबसाइट। तो सबसे पहले इसको हमें HTML में कन्वर्ट करना है। तो HTML के लिए सबसे पहले HTML टैग ही लिखेंगे। HTML के अंदर टैग्स जो होते हैं वो दो आएंगे, हेड एंड बॉडी। हेड के अंदर हम टैग लगाएंगे टाइटल। टाइटल के अंदर क्वेश्चन में मेंशन हुआ है माय ड्रीम वेकेशन वेबसाइट। Then create a basic HTML web page about your dream vacation destination. use हमें क्या यूज करना है? लिस्ट, टेबल, इमेजेस, हाइपरलिंक। तो टाइटल हम यूज कर चुके हैं। एड अ हेडिंग H1। बॉडी के अंदर आता है H1 टैग, H1 स्टार्ट, H1 क्लोज, और इसके अंदर आएगा माय ड्रीम वेकेशन, और फिर उस वेकेशन का नाम आएगा। अगर आपको गोवा लिखना है तो गोवा लिखो, या जो भी आपका ड्रीम वेकेशन है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, कोई भी, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप अपना ड्रीम वेकेशन का नाम गूगल से सर्च करके लिख सकते हो, या जो भी आपका फेवरेट प्लेस है उस लोकेशन के बारे में भी आपको कुछ बताना होगा पैराग्राफ टैग में। तो H1 के बाद P टैग आएगा, जो कि मैंने लिखा नहीं है, वो आपको खुद लिखना है। H1 टैग के बाद P टैग के अंदर उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है। सेकेंड पॉइंट है लिस्ट ऑफ अट्रैक्शंस। और लिस्ट ऑफ अट्रैक्शंस का मतलब कि इस वेकेशन जो आपने यहाँ पे डेस्टिनेशन नेम लिखा है उसका अट्रैक्शन प्लेसेस क्या क्या हैं वो आपको लिखने हैं UL या OL में। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट, OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे आपको OL करके लिस्ट लिखनी है, और उसमें क्या लिखना है? 3 से 5 फेमस प्लेसेस लिखने हैं या एक्टिविटीज लिखनी है कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको रिसर्च करना है। यहाँ पे फेमस प्लेस 1 का नाम लिखना है, इसी तरह से फेमस प्लेस 2, इसी तरह से फेमस प्लेस या फिर एक्टिविटी लिखा हुआ है तो एक्टिविटी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। तो मैंने यहाँ पे 5 लिस्ट लिख दिया है। थर्ड पॉइंट में लिखा है ट्रैवल डिटेल्स टेबल। एक टेबल बनानी है, तो OL के बाद एक टेबल बनेगी, और टेबल के अंदर रो बनाएंगे TR से, और TR के अंदर TD का यूज करेंगे। टेबल में लिखा है क्रिएट अ टेबल विद एटलीस्ट 2 रोज। तो 2 रो बनानी है, तो मैंने 2 TR बना दिए। कम से कम लिखा हुआ है 2, आप ज्यादा भी बना सकते हैं। एंड 3 कॉलम्स, तो 3 कॉलम्स के लिए मैंने 3 TD क्रिएट कर दिए हैं। अब लिखा हुआ है एस्टिमेट कॉस्ट, तो ये हमारा यहाँ पे लिखेंगे हम एस्टिमेट कॉस्ट। उसके बाद नंबर ऑफ डेज, कि अगर हम उस प्लेस पे जा रहे हैं तो कितना दिन दिन हमने स्पेंड करने हैं वहाँ पे, इतने डेज इतने नाइट्स, तो वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। गूगल से सर्च करके आपको ये मिलेगा। मोड्स ऑफ ट्रेवल, मोड ऑफ ट्रेवल का मतलब है कि हम वहाँ पे प्लेन से, शिप से, ट्रेन से, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, वो हमें यहाँ पे लिखने होंगे। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट इन रुपीज। इसी तरह से नंबर ऑफ डेज, जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिख दिया 5 डे 4 नाइट, इस टाइप का। और मोड ऑफ ट्रेवल शिप, एयरप्लेन, या और जो भी मोड्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। जिस तरह से हमने ये एक टेबल बनाई है, उसी तरह से दूसरी रो बनेगी। यहाँ पे जिस तरह से हमने एक रो बनाई है, उसी तरह से दूसरी रो बनेगी फॉर अनदर ट्रेवल मोड। यहाँ पे शिप का आ गया, एयरप्लेन उसके नीचे आ जाएगा, ऐसे ही दूसरा ऑप्शन। उसके बाद 4th पॉइंट में लिखा हुआ है इमेजेस, उससे रिलेटेड आपको इमेजेस ऐड करनी है। तो इमेजेस के लिए हमें पता है IMG टैग है, क्वेश्चन में भी मेंशन है, ऐड टू इमेजेस। तो IMG के बाद SRC, SRC के बाद उस फाइल का नाम देना है। यहाँ पे फाइल का नेम .jpg, आपको गूगल से वो फाइल डाउनलोड करनी है,
कैसे डाउनलोड करेंगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा वेकेशन प्लेसेस, तो गूगल से हम यहाँ पे इमेजेस पे जाएंगे और ये जो भी प्लेस है हमारा, जो हमने अगर गोवा सेलेक्ट किया तो गोवा से प्लेसेस हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्लेस है हम यहाँ पे उसको डाउनलोड कर लेंगे। ओपन इन न्यू टैब, जब हम ओपन इन न्यू टैब करते हैं तो वो इमेज हमारी बड़ी होकर खुलती है और इसको हम सेव करेंगे, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, और इसको भी वहीं पे रखेंगे जहाँ पे हमने फाइल रखा है। अभी मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखा है, या डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, मैं अपने नाम से फोल्डर बना रहा हूँ, आप अपने नाम से फोल्डर बनाना डेस्कटॉप पे। फोल्डर के अंदर ये मेरी फर्स्ट इमेज है तो मैंने इसका नाम 1 रख दिया। इसका एक्सटेंशन हमें जरूर देखना है, सेव एज टाइप में इसका एक्सटेंशन है जेपीजी, जेपीजी की इमेज है तो बेस्ट है। तो इसको मैंने सेव कर दिया 1.jpg। और मेरी फाइल कहाँ पर स्टोर है, ये मेरी फाइल है, अभी तक मैंने सेव नहीं करी तो मैं इसको भी सेव कर रहा हूँ। कहाँ पर, सेम वही लोकेशन पे डेस्कटॉप पे मैंने अपने नाम से फोल्डर बनाया है अंकित, और इसी के अंदर मैं अपना इंडेक्स के नाम से सेव कर रहा हूँ फाइल को, index.html। तो ये मेरी जहाँ पर फाइल का नाम था वहीं पे हमारी इमेज आ गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो वो वाली इमेज हमारी 1 के नाम से ही थी। अगर इमेज बहुत बड़ी आएगी तो आप उसकी विड्थ दे सकते हो, तो विड्थ मैं दे रहा हूँ 40%। हाइट इसकी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी क्योंकि हमने अगर विड्थ छोटी करी है। 40% का मतलब है कि हमारी जो स्क्रीन होती है वो 100% की होती है, लगभग हाफ से थोड़ी सी कम की विड्थ ऑक्यूपाई करेगी इमेज। तो इमेज आ गई है, मैंने 40% इसलिए दिया है क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 इमेजेस आएंगी, तो 1 और 2 वाली मैंने डाउनलोड नहीं करी, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारी दूसरी इमेज हो गई। 2 इमेजेस अपने आप वो एक लाइन में ही आएंगी। इमेज टैग जो होता है वो इन लाइन टैग होता है, इसीलिए दोनों इमेजेस सेम लाइन में आएंगी। फिर 5th पॉइंट लिखा हुआ है हाइपरलिंक्स का, ऐड टू हाइपरलिंक्स। 2 हाइपरलिंक हमें ऐड करने हैं। हाइपरलिंक के लिए हम AHREF लिखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन भी किया हुआ है, और ये कह रहा है टूरिज्म वेबसाइट की वेबसाइट को लिंक करो अ वीडियो और आर्टिकल अबाउट डेस्टिनेशन, और एक वीडियो को या आर्टिकल को भी आपको लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे AHREF, और कोड्स के अंदर आएगा उसका नाम जिसको हमें लिंक करना है, और फिर एंकर टैग हमें क्लोज भी करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैं जो लिंक कर रहा हूँ वो एक टूरिज्म वेबसाइट को लिंक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टूरिज्म वेबसाइट का लिंक क्या है वो मुझे ढूंढना होगा। यहाँ पे मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसको, टूरिज्म वेबसाइट। यहाँ पे मैंने लिखा टूरिज्म वेबसाइट, और ये वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, ये दिल्ली टूरिज्म लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चलो मैं इसी को कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो प्लेस का टूरिज्म हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है गोवा, तो गोवा टूरिज्म की अगर वेबसाइट आ जाए तो बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली टूरिज्म ही लिख दिया क्योंकि मैंने डेस्टिनेशन सेलेक्ट नहीं किया था, तो मैंने पर्टिकुलर उस डेस्टिनेशन की वेबसाइट नहीं लिखी है, मैंने एक नॉर्मल वेबसाइट लिखी है। आपको उस टूरिज्म की ही वेबसाइट को यूआरएल देना है यहाँ पे जो आपने एड्रेस लिया है। क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ पे हमें एक लिंक और बनाना है जो कि वीडियो है, वीडियो या आर्टिकल। तो आप आर्टिकल ढूंढो या वीडियो, मैं क्या लिख रहा हूँ, एक वीडियो का लिंक लिख रहा हूँ। तो वीडियो का लिंक हमें कहाँ से मिलेगा, यूट्यूब से मिलेगा। तो यूट्यूब पे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे अगर गोवा का है तो गोवा की कोई वीडियो सर्च करेंगे हम यहाँ पे, गोवा टूरिज्म ही लिख रहा हूँ मैं, केवल गोवा टूरिज्म, और उससे रिलेटेड जो कि या फिर हम टूरिज्म ना देके अबाउट लिख देंगे, अबाउट गोवा, मतलब उस प्लेस के बारे में आपको लिखना है यहाँ पे कि वो क्या है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होनी चाहिए, लगभग 5 मिनट्स की तो एटलीस्ट हो, जैसे 4 मिनट्स की है, और ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसका क्लिक करेंगे, इस पर राइट क्लिक करना है। तो ऐड को पहले स्किप कर दो, पॉज कर देता हूं मैं वीडियो को, और यहाँ पे लिखा आ गया अब वीडियो यूआरएल ही करेंगे क्योंकि मैं हाइपरलिंक में बना रहा हूँ, तो वीडियो यूआरएल, और ये यूआरएल यहाँ पे आ चुका है। सेव कर दिया मैंने इस फाइल को, और इसको मुझे चेक करना है। तो मैंने जो फोल्डर बनाया था अंकित के नाम से डेस्कटॉप पे, ये आ गया है, और इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये हमारी वेबसाइट हो गई है तैयार। एक वीडियो मैंने यहाँ पे लगाई, एक फोटो मैंने यहाँ पे लगाई थी, दूसरी नहीं लगाई।
ये टूरिज्म की वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया था तो दिल्ली टूरिज्म पे मैंने सेलेक्ट किया था, और ये वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वही वीडियो यहाँ पे प्ले हो गई है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्लियर कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको अब अपनी रिसर्च करनी है और चीज़ों को फाइनलाइज करना है, सारी चीज़ों को। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।